हेलो फ्रेंड्स, अभी तक किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाएंगे कुछ मीठा स्वादिष्ट डिज़र्ट बिना चीनी के, जिसमें चीनी नहीं डालेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। वो होगा लौकी का हलवा। हम लौकी से बनाएंगे, लेकिन वो हलवा से बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। रेसिपी चलिए देखते हैं। मैंने लौकी ले ली है 2, और देखिए पतली और सॉफ्ट मुलायम है, बहुत ही मुलायम है। मैंने छील लिया है, इसके छिलके को निकाल दिया है। अब मैं ऊपर और नीचे का पार्ट भी साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी। ये देखिए, पहले अच्छे से मैं लौकी को छील लूँगी। छील करके देखिए इधर इसको काट दिया, अब इसको इधर का काट दूंगी। फिर इसको बीच से 2 भाग में काट के हटा दूंगी। सेम इसी तरह मैं दूसरी लौकी को भी छील करके अच्छे से कट कर लूँगी, जैसे मैंने पहली लौकी को काटा हुआ है। हाँ, लौकी बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होनी चाहिए। छोटी हो, मुलायम हो, लेकिन कड़ी लौकी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हार्ड होती है, मतलब छीलने में दिक्कत हो, वैसी लौकी नहीं लेनी चाहिए। और उसको अच्छे से देख लेना चाहिए कि उसमें काला या स्लेटी कलर का वो दाग ना हो, नहीं तो अंदर काटने के बाद दिखता है। कभी कभी लौकी अंदर से सूखी रहती है, तो हमें लौकी एकदम फ्रेश, ताज़ी और बढ़िया चाहिए। इसके बाद फिर देखिए छील करके, ये देखिए ये जो है, इससे आपको खाना बनाने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इसके साथ भी मैं इसको 1 महीने पहले लेकर आई हूँ। मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। मिक्सी हो ना हो, यूज़ करें ना करें, पर इसमें आम तौर पे डेली बेसिस अधिकतर काम हो जाता है। देखिए इसमें बड़े कद्दूकस टमाटर, प्याज, अनियन, और जो साइड में छोटे वाले दिए हैं, इस साइड में बगल में, इसमें हम लहसुन, अदरक, ऐसी चीज़ें घिस सकते हैं जिससे हमें बहुत छोटा चाहिए हो। और इस साइड देखिए मैंने लौकी घिस रहे हैं, और बहुत तेज़ी में काम होता है, बहुत जल्दी अच्छे से हो जाता है। देखिए मैं फटाफट करके आपको दिखा रही हूँ। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसका नीचे जो बाउल बना हुआ है, उसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको बाकी और कद्दूकस जो है उनको किसी आप बर्तन में रखिए, फिर उसके साथ उसको अटैच करिए या लगाइए उसके साथ में, तब आप कर सकते हैं। थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर गिरता रहता है। इसमें क्या होता है, आप कद्दूकस करिए, देखिए फटाफट सारी चीज़ें बाउल में इकट्ठा हो जाती हैं, और आराम से जैसे वो आपको लगे कि भर गया है, आप दूसरे बाउल में उसको शिफ्ट कर दीजिए। फिर इसी तरह देखिए, मुझे तो इसके साथ काम करने में किचन में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसमें मैं दाल बनाऊं या सब्जी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, इसमें अनियन, गार्लिक और टमाटो सब कुछ अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे छिलके भी निकल जाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए मैंने जो मुझे लगा कि कद्दूकस बाउल भर गया, तो मैं इसको दूसरे बर्तन शिफ्ट कर दिया। अब बस इसी तरह मैं दूसरी लौकी को भी कद्दूकस कर लूँगी, फटाफट काम हो गया और बहुत ही अच्छे से वर्क करता। सबसे अच्छी बात क्या, इसके ऊपर एक ढक्कन भी दिया गया, जिससे इसको धुल के साफ़ करके सुखा करके ढक दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन बाद कर रहे हैं, कितने दिन बाद कर रहे हैं, सेम एकदम साफ़ सुथरा बना रहेगा। कोई गंदगी, धूल मिट्टी इस पर जमने वाली नहीं है, क्योंकि ये बंद रहता है। इसके ऊपर कद्दूकस के ऊपर भी एक ढक्कन देखिए साइड में जो रखा है, ये कद्दूकस का ढक्कन है, ऊपर से इसको भी लगा देते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पहले स्टार्टिंग में इसको ओपन किया था। तो चलिए हमारा कद्दूकस हो गया है। लौकी फटाफट मैंने कस लिया। हाँ, लेकिन इसे बहुत ध्यान से करना होता है, ये हाथ नहीं कटना चाहिए। कभी कभी बहुत जल्दी हम लोग करने लगते हैं तो हाथ ही कट जाता है। लौकी सॉफ्ट होती है, वो स्लिप करती है इधर उधर, इसलिए हाथ को ध्यान से करके ही कद्दूकस करना चाहिए। चलिए देखिए हमारी लौकी हो चुकी है। ये देखिए बाउल में जो बची हुई थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, और क्योंकि मैंने पहले लौकी को नहीं धुला है, इसलिए मैं बाद में धुलूँगी। चलिए इसको सब हटा देते हैं। अब फटाफट हम कद्दूकस साफ करके हटा के साइड में रखेंगे, फिर हम ले चल के इसको धुलेंगे। कद्दूकस की हुई लौकी को 1-2 पानी से हम अच्छे से इसको धुल लेंगे। 2 पानी ठीक है, उसमें अच्छे से साफ़ हो जाती है। देखिए अब मैं इसको एक पानी धुल करके पहले गिरा दूँगी, फिर दूसरे पानी में अच्छे से धुल कर, देखो अब मैं ले आई हूँ। अब इसमें क्या करूँगी, इसको दोनों को हाथों से अच्छे से निचोड़ करके तो लौकी निकालूंगी, धुल करके अच्छे से। ये इस तरीके से आप हाथों से निचोड़ लीजिए, पानी पूरा निकल जाना चाहिए। इसे निकाल दिया है। बस इसी तरह फटाफट पूरी लौकी, कद्दूकस की हुई लौकी को हम एक साइड में किसी दूसरे बर्तन में
निकाल के रख लेंगे पानी को निचोड़ करके। चलिए फटाफट इसको करके दिखाते हैं। इसके बाद फिर हम बनाते हैं लौकी का हलवा, जो है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लौकी का हलवा सभी लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कुछ डिफरेंट टेस्ट इसमें है। देखिए ये हो गया है, अब मेरा हो चुका है। अब मैं इसको बाकी आप सिंक में कहीं भी इसको गिरा करके छन्नी में छान लेंगे तो लौकी कद्दूकस की लौकी बाहर आ जाएगी और पानी निकल जाएगा। जैसे भी चाहे आप उसको निकाल लीजिए। देखिए मैंने निचोड़ कर पानी निकाल लिया है। अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी और इसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है कढ़ाई को। अब मैं इसमें देसी घी डालूँगी, जो कि होममेड घर का ही बना हुआ है। चलिए हम डालते हैं इसमें देसी घी। 2 स्पून डालेंगे। 2 स्पून देसी घी डाल करके ये देखिए घर का है, जमा हुआ है अच्छा। ये इसको ये जब गल जाएगा 2 स्पून देसी घी इतना ही होगा। इसके बाद फिर हम गल जाए इसी में लौकी को हम कद्दूकस की हुई लौकी को हमने साफ़ करके रखा है, उसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके पूरी लौकी इसमें डाल करके चला करके रख देंगे। चलिए घी हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें ये देखिए कद्दूकस की लौकी धुल के रख दिया है। फटाफट इसको चला देंगे थोड़े से। उसके बाद फिर जो भी बचा है उसको इसी में डाल देंगे। अच्छा ये देखिए इस तरीके से थोड़ा करके डाल देंगे। एकदम मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे निचोड़ा है वैसे ही डाल दें। उसको निकाल करके हल्का सा फैला करके डालेंगे, जिससे ठीक रहेगा। इस तरह फैला कर डाल करके हम इसको अच्छे से चला देंगे। चला करके ये देखिए इस तरीके से कि पूरा घी ऊपर नीचे पूरे में मिक्स हो जाए। इसके बाद फिर 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। चलिए हम इसको ढक देते हैं। इसको ढक दिया है। ढकने के बाद 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको ऐसे हल्का सा भाप बन जाए इस तरीके से छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। इसके बाद फिर हम दूध लेंगे, जो फुल क्रीम दूध होगा। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं या आपके घर में जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं ढके हुए। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। चलिए देखते हैं। लौकी आपने देखी थी, 2 छोटी लौकी थी पतली। अब हम इसमें दूध कितना डालते हैं। देखिए बहुत कम चीज़ों से बनाऊँगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। दूध की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। चलिए हम इसमें डालते हैं दूध। ये देखिए हल्का सा भाप बन गया है। चलिए आपको बताते हैं मैंने इस हलवे में कितना दूध डाला है। ये मैं डाल के दिखा रही हूँ। पहली बात, मैंने 1 गिलास दूध, पूरा 250 ग्राम ज़्यादा ही है। मतलब आप मान सकते हैं कि आधा लीटर दूध मैंने डाला है। 2 गिलास दूध डाली है, मतलब आधा लीटर दूध मैंने ये लौकी में डाली है। फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें मैंने कोई खोया नहीं डाला है, खोया मावा जो भी बोलते हो, मतलब वो मैंने नहीं डाला है। चीनी की जगह मैंने 250 ग्राम मिश्री डाल दिया है इसी समय। आप चीनी भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद इसको ढक देंगे, आँच को तेज़ कर देंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि दूध हमारा बॉयल होने लगे, जब उबलने लगेगा तो इसकी आँच को मीडियम कर देंगे। इसके बाद ढक्कन को हल्का सा साइड से खुला रखेंगे, बहुत ही हल्का सा, और आँच को मीडियम कर देंगे, जिससे धीमी आँच पर कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छे से पक जाए। ये देखिए बीच बीच में खोल के देखते भी रहेंगे। 7 से 8 मिनट हो जाए तो आप इसको आँच को तेज़ कर दिए और खोल करके चलाते हुए भी पका सकते हैं। अगर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, नहीं खड़े पकाना चाहते, तो आप मीडियम आँच करके छोड़ दीजिए। जितना टाइम ले जलने में दूध, उसके बाद फिर जैसे देखिए मेरा दूध जल चुका है। दूध मतलब जलने का मतलब ये है कि मतलब लौकी नहीं जली है, दूध सूख गया है, जल गया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट जो डालने हैं मैंने दिखाना भूल गई थी, उसमें मैंने मिक्सी में पीस करके डाले हैं काजू बादाम। आप जो भी डालना चाहें, गरी, छुहारे, किशमिश, जो भी, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो किसी को गरी नहीं खानी, किसी किशमिश नहीं खानी, इस तरीके से
बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको मिक्सी में पीस देती हूँ तो बच्चों को पता ही नहीं चलता और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप भी पीस करके डाल सकते हैं, अन्यथा आप काट करके डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। इसलिए मैंने वैसे ही डाला था। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसमें आज इलायची पाउडर स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं। अगर एसेंस है, मैंने एसेंस डाला है इलायची वाला, इसलिए मैं बाद में जब भून रही हूँ इस समय तो मैंने 2-4 ड्रॉप डाल दिए थे। दरअसल मैंने वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उसमें स्किप हो गई हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बता रही हैं लेकिन दिखा नहीं रही हैं, स्किप हो गया है। इसलिए अब मैंने कहा बनाया है तो डाल ही देती हूँ, इसलिए मैंने डाल दिया। पर मैं आपको यूँ ही बता दे रही हूँ, मैंने एसेंस डाला है। आप इलायची डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने एसेंस डाला है, एसेंस की 2-4 बूंदें ही डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाला, 2-4 बूंद ही, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इस तरह डाल करके फिर देखिए अच्छे से मैं इसको खूब अच्छे से भून रही हूँ। देख लीजिए कढ़ाई के किनारे किनारे आपको जला हुआ दिख रहा होगा कि जो जल गया, मतलब इतना मैंने इसको भुना है कि साइड से लगने लगा था। देखिए इसका कलर भी एक डिफरेंट आया है और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार होगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खाने में पता ही नहीं चलेगा, इसमें मावा नहीं पड़ा, एकदम बिल्कुल मिठाई जैसा लगेगा। स्वीट से हमारा मतलब था मिठाई जैसा लगेगा। और लौकी का हलवा अगर इसको आप ठंडा करके खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसको ठंडा करके खाते हैं, फ्रिज में रख करके खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाइए, खाइए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए आपको कैसा लगा, हमको ज़रूर बताइए। हमें भी तो पता चले कि हमने जो रेसिपी डाली है किसी को पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अब मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगी, जिससे आपने देखिए कि मैंने कितना इसको भूना है, कितना टाइम लगा, मतलब पकने। इस हलवे को पकाने से ज़्यादा मुझे भूनने में टाइम लगा है। मैंने कम से कम इसे 10 मिनट 12 मिनट इसको खूब अच्छे से भूना है। इसका स्वाद ही भूनने से ही अच्छा आता है। चलिए देखिए, आप आगे देखिएगा कि पूरा मैंने कितना इसको भूना है। भूनने से ही इसका टेस्ट अच्छा है। आप जब बनाएंगे तो आपको खाने में पता चलेगा स्वाद कि कैसा है। और आप इसको निकालने के बाद मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं, डेकोरेट के लिए, खाने के लिए अच्छा भी लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। अगर आप इसके डालें तो ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि मैं ऊपर से डाल दूँगी तो मेरे बच्चे तो छूने वाले ही नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं डाल सकती। लेकिन आप डाल सकते हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब देखिए मैंने इसको कितनी देर भुना है फटाफट। लौकी का हलवा स्वादिष्ट भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। लौकी ऐसी चीज़ है जो ही सेहत से के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें अगर चीनी पड़ती है तो अनहेल्दी हो जाती है। मिश्री हम डाल सकते हैं, गुड़ का तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन मिश्री डालने पे सभी लोग खा लेते हैं। लेकिन जिसे जो पसंद हो, जैसा खाना चाहे, शुगर डाल करके, मिश्री डाल करके, गुड़ डाल करके भी बनता है। मैंने एक बार गुड़ डालकर भी बनाया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं गुड़ वाली रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो। चलिए देखिए मेरा हलवा तैयार है, बहुत ही स्वाद। देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा आया है।